हेलो स्टूडेंट्स, साथियों, कैसे हैं। आज जो है मैं काइनेमेटिक्स वाले में से दो जो हमारे वीडियो लेक्चर हो चुके हैं उसके आगे का जो पोर्शन है वो मैं लूँगा। और इसके अंदर जो है मैं आज टॉपिक लेने वाला हूँ वो कुछ स्पेशल केसेज है जो कि उसमें से आप देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाते हैं ना। जो मैं आज टॉपिक लूँगा उसमें से कई बार एग्जाम्स में जो है मैंने क्वेश्चन देखे हैं और नॉर्मली हम उन क्वेश्चंस को बड़ा इजी तरीके से करने की कोशिश करते हैं और वो बिना कंसेप्ट के जो है गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, और उसमें कई बार कन्फ्यूजन भी रहता है कई बच्चों को। ठीक है, तो मैं वो टॉपिक लेना चाहूँगा। तो वो कुछ स्पेशल केसेस हैं हमारे पास। तो उसका पहला केस मैं लेता हूँ, केस फर्स्ट। मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ इन काइनेमेटिक्स वगैरह में। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको कराता रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि क्वेश्चन कराना चाहिए वो मैं आपको करवा रहा हूँ, जिस कंसेप्ट पे कराना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या है कि अगर सपोज करिए आप कोई पार्टिकल है या कोई बॉडी है, वो क्या कर रहा है, पाथ है वो ट्रेवल कर रहा है। उस ट्रेवल करने वाले पाथ में कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि उनका डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस v1 v2 वेलोसिटी से अगर वो मूव करता है, स्पीड से मूव करता है, तो एवरेज क्या होगा, है ना, इस तरह से। या फिर उनका टाइम इक्वल है तो एवरेज क्या होगा। इस तरह के कुछ केस दे दिए जाते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कई बार सोल्व करने में। उसको मैं बताता हूँ, आप याद करने की जरूरत नहीं रहेगी आपको, ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप अपने आप उसको समझ जाएंगे ना। तो सपोज करिए कि ये इस तरह का कोई आता है, केस है हमारे पास फर्स्ट केस, कि इसमें डिस्टेंस s1 और s2। ठीक है, डिस्टेंस में पहले टाइम वाला लेते हैं। ठीक है, कि जो टाइम है t1 और टाइम जो है इसमें लगता है t2 और वेलोसिटी कितनी है v1 और v2। ये कोई एक पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी है। इसमें कोई एक पार्टिकल या कोई एक बॉडी मूव करती है। ठीक है, और किस तरह से मूव करती है कि आधा जो पाथ है इसका, ए बी सी कर देते हैं, ए बी और सी, आधा जो पथ है यानी कि ए से लेके बी तक का, आधा नहीं कहेंगे, जो भी वैल्यू होगी ए से लेके बी तक का जो पाथ है वो तो v1 वेलोसिटी से मूव करती है, और बी से लेके सी तक का पाथ है वो जो पाथ है यानी कि जो पथ है वो किससे करती है, v2 वेलोसिटी से मूव करती है। ठीक है, और इनको टाइम कितना लगता है, t1 t2 टाइम लगता है। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, इस केस में एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो कई बार आता है एग्जाम में, तो उस पर हम चलते हैं। ठीक है, तो अब वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है या स्पीड का जो कंसेप्ट है उसमें हम क्या लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान दीजिए। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो है ये इससे मूव करती है, यहाँ से यहाँ तक का इससे मूव करती है ना। तो कुल मिला के मैं क्या मान लेता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है s1, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक की, ये सपोज कर लीजिए डिस्टेंस हो गई s2। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी होगी s1 और वो डिस्टेंस कितनी होगी s2 होगी। गिवन हमें डिस्टेंस नहीं है ना, गिवन हमें क्या है, टाइम और वेलोसिटी गिवन है, जिसको मैंने ब्लू पेन से लिखा है वो हमें गिवन है। तो उस केस में हमें कैसे करना है, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे यहाँ पे निकालना है इसकी एवरेज स्पीड, है ना। तो इस पूरे पाथ की ए से लेकर सी तक की, तो v एवरेज जो मुझे निकालना है वो क्या हो जाएगा। तो एवरेज निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, एवरेज का फॉर्मूला सिर्फ ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, बस। ठीक है, क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। ये हमेशा ध्यान रखो, यानी कि कुल दूरी बटा कुल समय अंतराल, इसको भी टोटल कर लीजिए, टोटल टोटल टाइम इंटर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, यानी कि कुल दूरी बटा कुल समय अंतराल। बस आपको जब भी एवरेज पूछे तो आपको सिर्फ और सिर्फ कुल पता होना चाहिए, बाकी इसमें क्या दे रखा क्या नहीं दे रखा उससे कोई मतलब नहीं है। कंसेप्ट याद रखो, बाकी सब अपने आप निकाल सकते हैं, वो सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, तो कुल डिस्टेंस कितनी होगी इसमें, वो होगी s1 प्लस s2। ठीक है, कुल टाइम इंटरवल कितना होगा, वो होगा t1 प्लस t2, क्योंकि आज जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, जो ये है ए से बी तक की, वो कौन किससे ट्रेवल करते हैं, t1 टाइम लगता है, और यहाँ से यहाँ तक में कितना लगता है, t2 लगता है। तो कुल टाइम इंटरवल कितना हो गया, t1 प्लस t2। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मुझे क्वेश्चन में v1 v2 और t1 t2 दे रखे हैं, है ना। s1 s2 गिवन नहीं है, तो इसका मतलब मुझे जब जो चीज गिवन नहीं है तो फॉर्मूले को किस में चेंज करना पड़ेगा, जो गिवन है उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज कर सकता हूँ, s1 क्या होगा मेरा, s1 अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, s1 हो जाएगा यहाँ से v1 इंटू t1, और s2 निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, v2 इंटू t2, दोनों यहाँ रख दीजिए, तो क्या बन जाएगा
V1 T1 प्लस V2 T2। ठीक है, कोई समस्या है इसमें? नहीं होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट स्पेशल केस जो देने वाले हैं वो क्या देते हैं, वो देते हैं कि T1 और T2 क्या है, दोनों इक्वल है। जब इक्वल है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि इफ T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T, अगर दोनों इक्वल है तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो हमारा V एवरेज होगा वो हो जाएगा V1 प्लस V2, T कॉमन आ गया, नीचे T प्लस T यानी कि 2T, तो T से T कैंसिल, तो ये क्या बना V1 प्लस V2 बाई 2। ठीक है, तो कई बार जो है ये फॉर्मूला हम सिर्फ इसी को याद रखते हैं कि जब भी हमें पूछा जाता है ना एवरेज, तो हम क्या करते हैं V1 प्लस V2 कर देते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि V एवरेज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 बाई 2 इफ टाइम T1 इक्वल टू क्या हो T2, है ना, इफ टाइम T1 इक्वल टू क्या हो T2 हो उस केस के अंदर, है ना। और डायग्राम क्या होगा इसका, मैं तो लिख नहीं रहा ज़्यादा, डायग्राम कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं, A B और C, ये V1 है, ये V2 है, ये टाइम T1 है, ये T2 है। अगर ऐसा दिया है तो उस केस में क्या करेंगे हम, कुछ इस तरह से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होगा, नेक्स्ट कंसेप्ट होगा अगर डिस्टेंस दे रखी है तो कैसे करें। टाइम नहीं दे रखा, क्या दे रखा, डिस्टेंस दे रखी है ना। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है। ये स्पेशल केस ये फर्स्ट था, अब स्पेशल केस सेकंड आ गया हमारे पास। सेकंड केस क्या कह रहा है, सेकंड केस ये कह रहा है कि अब मुझे क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है मैं उसको लिख लेता हूँ ब्लू पेन से, है ना। गिवन जो है वो है मेरे पास कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस S1 है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, S2 है, और मुझे टाइम नहीं पता, टाइम नहीं पता, तो टाइम को मैं लिख देता हूँ ब्लैक पेन से। ठीक है, तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा फिर से, अब इस केस में हमें एवरेज निकालना है, तो इस केस में एवरेज निकाला तो वही टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, क्या होगा, टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो फिर से टोटल डिस्टेंस वही S1 प्लस S2 जो गिवन है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना होगा T1 प्लस T2। यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि देखो कंसेप्ट जो है एवरेज का वो सेम है, टोटल डिस्टेंस कितनी है और टोटल कुल मिला के टाइम कितना इंटरवल अपना हुआ है ना। तो यहाँ से गिवन जो है वो मैं लिख लेता हूँ कि गिवन क्या है मेरे पास, गिवन है V1 V2 S1 S2, ये तो क्या है गिवन है, और T1 T2 जो है वो मेरे पास गिवन नहीं है, ये वाले। ठीक है, तो जो नहीं है गिवन उसको गिवन में फाइंड आउट करना है। तो T1 इक्वल टू टाइम कितना हो जाएगा, ये मुझे गिवन है दोनों, तो क्या हो जाएगा S1 अपॉन V1। ठीक है, सिमिलरली टाइम T2 देखूंगा तो क्या हो जाएगा S2 अपॉन V2। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, 2/1 बराबर समय होता है ना, चलिए रख दीजिए यहाँ पे। तो S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2, ये वैल्यू रखिए, S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे अगर ये कह दिया जाता है कि इफ S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S, यानी कि ये जो डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आधी आधी डिस्टेंस, ये क्वेश्चन में कई बार दिया रहेगा है ना कि आधी आधी अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो उस केस में क्या करें, तो उस केस में क्या करें, तो सीधी सी बात है, इसको लिख दीजिए आप। तो ये कितना हो गया, ऊपर 2S हो गया, नीचे क्या होगा S कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी S यहाँ से भी S कॉमन आ गया, क्या बन गया 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन V2, 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो पहले तो S से S कैंसिल आउट हो गया, V1 V2 क्या आएंगे ऊपर आ जाएंगे, नीचे क्या बनेगा V1 प्लस V2। एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गया मेरे पास V एवरेज। ये किस केस में है, ये उस केस में है जब S1 S2 इक्वल है तब V एवरेज। और हमें क्वेश्चन जो है वो कम से कम क्या नॉर्मली जो है इसी पे दिया जाता है। और हमें क्योंकि एवरेज निकालने की आदत क्या होती है नॉर्मली, जब हम एवरेज निकालते हैं छोटी क्लासों में तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो 2 नंबर है तो नंबर को ऐड करते हैं, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हर एक फॉर्मूले में जो है एवरेज में ये लगा देते हैं और हमारा वो क्वेश्चन वही गलत हो जाता है। जब डिस्टेंस इक्वल है, टाइम इक्वल है तब तो वो लगेगा ही, जब डिस्टेंस इक्वल है तो क्या होता है, ये वाला जो है हमारे पास फॉर्मूला लगता है। तो कुल मिला के ये लिख लीजिए V एवरेज क्या हो जाएगा 2 V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये किस केस में है, इफ
डिस्टेंस S1 इक्वल टू डिस्टेंस S2, ठीक है। इफ डिस्टेंस S1 इक्वल टू डिस्टेंस S2, डायग्राम एक ही बना लेना, S1 S2 वगैरह सब लिख के, वो सारी चीजें कि अगर आपके डिस्टेंस इक्वल दी हुई है उस केस में एवरेज इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। और जब आपको टाइम इक्वल दे रखा है तो हम किस तरह से निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है, ठीक है। और याद नहीं रहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको पहले ही कहा याद रखने की चीजें बहुत कम है। आपको क्या ध्यान रखना है, कंसेप्ट ये होता है एवरेज का मतलब है इस पूरे पथ का मुझे एवरेज लेना है, तो पूरे पथ की लंबाई कितनी है डिवाइडेड बाय उसमें टाइम कितना लगा है, बस वो और जो गिवन है उसमें कन्वर्ट कर दो, अपने आप आपके पास आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो हो सकता है, हाँ एक कंसेप्ट में और ले लेता हूँ साथ का साथ ही, फिर अपन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जो आज कंसेप्ट पढ़ेंगे उसमें। अब आ जाते हैं हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन पे है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन पे आ जाते हैं। इसको देख देता हूँ मैं, आज के जो कंसेप्ट होंगे वो इधर लिखता रहूंगा साथ साथ में। तो इस पे आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आपको पहले से पता है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हम तीन तरह से पढ़ेंगे, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपको पता है वो क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम t, ठीक है, ये पता है। नेक्स्ट s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड इज इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2af, ठीक है, ये आपको पता है। अब नेक्स्ट केस में क्या है, ग्रेविटेशन फील्ड में चल जाते हैं। ये एक बार लिख के मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको ना, ग्रेविटेशन फील्ड में चल जाते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड यानी गुरुत्वाकर्षण वाला जो क्षेत्र है उसमें चला जाता है। उस वाले केस में क्या होता है, उस वाले केस में दो तरीके से, हम लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं ना, आप क्या कर सकते हो, या तो पत्थर को ऊपर की ओर उछालोगे या पत्थर नीचे की ओर गिरेगा, दो ही केस होते हैं, ठीक है। जब, है ना, फर्स्ट केस है इफ बॉडी, पार्टिकल में बॉडी लिख लेते हैं, इफ बॉडी गोज या अपवर्ड, ठीक है, इफ बॉडी गोज अपवर्ड डायरेक्शन, अगर जो है कोई भी पत्थर या कोई बॉडी है उसको आप अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हो, तो आपको ये पता है कि हमेशा ग्रेविटेशनल जो फील्ड है वो किस डायरेक्शन में लगता है, या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो किस डायरेक्शन में लगता है, अर्थ के सरफेस की तरफ, है ना, अर्थ के सरफेस की तरफ। तो इसका मतलब नीचे की ओर लगता है हमेशा। पत्थर किधर जा रहा है, ऊपर की ओर, यानी कि अपवर्ड मोशन कर रहा है। जब अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उस केस में इक्वेशन में क्या हो जाएगा कि जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस जी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपने तो उसको फेंक दिया है, उसके बाद उस पर क्या कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है, जी लग रहा है, और जी किधर लग रहा है, नीचे की ओर। पत्थर किधर जा रहा है, ऊपर की ओर, तो इसका मतलब पत्थर का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, माइनस जी में, ठीक है। तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएंगी, ये बन जाएंगी v इक्वल टू यू माइनस जी टी, ठीक है। दूसरी बन जाएगी h, क्योंकि हाइट होगी तो h को अपन क्या करेंगे, h, तो h बराबर हो जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड बन जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g h, ठीक है। अगला केस, अगले केस में क्या है, इफ बॉडी फॉल डाउनवर्ड, ठीक है। अगर जो है कोई बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रही है, यानी कि गिर रही है, यानी कि इस डायरेक्शन में, और जी भी किस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है, यानी कि ए बी सी डायरेक्शन में है ना, ए बी सी डायरेक्शन में है, जी बी सी डायरेक्शन में है, तो इस वाले केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन प्लस जी के इक्वल होगा। तो इक्वेशन कैसे बन जाएगी ये वाली, ये बन जाएगी v इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है। दूसरा h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरी बन जाएगी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g h, ठीक है, तीनों इक्वेशन। अब बार बार मैं आपको लिखूंगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन हम इन सब के एक साथ ही करेंगे, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। जब भी बॉडी गिर रही है नीचे फ्रीली, है ना, तो क्या होगा, जी पॉजिटिव लेना है,
जब भी कोई पत्थर या कोई बॉडी है ऊपर की ओर अपन फेंक रहे हैं, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, उस केस में जी क्या होगा, नेगेटिव, तो इक्वेशन ऐसे हो जाएगी। और नॉर्मल केस में अगर कोई क्षैतिज गति हो रही है, ओरिजेंटल मोशन हो रहा है, तो अपन इन इक्वेशन को यूज करेंगे। ठीक है, इनमें कोई समस्या है क्या? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। तो कुल मिला के काइनेमेटिक्स के जो मेन फॉर्मूले हैं वो यहाँ पे मैं खत्म कर चुका हूँ, है ना, एक रिलेटिव मोशन को छोड़ के, है ना। तो अब इनके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने से जो है आपको थोड़ा दिमाग खुलेगा, है ना। तो मैं एक क्वेश्चन जो है वो बोर्ड, अपने जो बोर्ड की किताब है उसमें आ रखा है, वो क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि उसमें सारे इक्वेशन जो आपके सोल्व हो जाएंगे, ना। एक बोर्ड की जो अपने 11th की है ना, उसमें आ रखा है, वो क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसमें सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाती हैं, है ना। चलिए, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है इन्हीं पे अपन सॉल्यूशन करेंगे। उस क्वेश्चन में क्या है कि उस क्वेश्चन में आपके सारे के सारे जो कंसेप्ट है ना, एक सारी जो अभी तक हमने पढ़े हैं, उसमें ग्रेविटेशन वाला कंसेप्ट भी आ जाता है, और उसमें बाकी जो दोनों कंसेप्ट है वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो वो मैं क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन है, मैं उसको समझा देता हूँ पहले आपको। क्वेश्चन लिखा है कि एक रॉकेट को पृथ्वी की धरातल से ऊपर इस प्रकार छोड़ा गया है, रॉकेट है उसको ऊपर की ओर छोड़ा गया है कि उसमें 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन दे रखा है। ठीक है, तो मैं अब एक डायग्राम बनाता हूँ पहले। एक रॉकेट है, वो ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, इसमें ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, और ये ऊपर की ओर जाता है। 5 सेकंड बाद यदि उसका इंजन बंद कर दिया जाए, अब देखिए कि यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया धरातल से, और सपोज कर लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, इसमें t इक्वल टू 5 सेकेंड, और 5 सेकेंड पे जैसे ही पहुंचा, ठीक है, उसका इंजन क्या कर दिया, रॉकेट का इंजन बंद कर दिया, यानी कि उसका जो है इंजन बंद हो गया। अब बंद होने के बाद क्या करा, तो पृथ्वी तक आने में लगा समय की गणना करिए। ठीक है, तो इसके टाइम की गणना करनी, इसमें सब कुछ ही कर लेते हैं अपन। हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। इसमें लगभग सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, इस एक क्वेश्चन में आपके पास सारी इक्वेशन हो जाएगी। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन करें तो उस जो सिस्टम हमें दे रखा है, जिसके बारे में ये कहा गया है, उसका विजुअलाइजेशन होना आपके दिमाग में बड़ा जरूरी है। कि जैसे रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो जैसे ही रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है तो मैं इसको 3 मोशन में कन्वर्ट करूंगा, अभी आप देखना कैसे। ऊपर की ओर जा रहा है रॉकेट, ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब अभी एक्सेलरेशन कितना है, 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब है जब तक इंजन ऑन है तब तक जो एक्सेलरेशन दे रखा है वो क्या है, ग्रेविटेशनल, और उसका जो रॉकेट का जो कुल मिला के जो फोर्स लग रहा है इंजन की वजह से, उन दोनों का जो है रिजल्टेंट है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये रिजल्टेंट है। यहाँ तक 5 सेकंड तक जब तक इंजन ऑन है तब तक जी नहीं लेना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा कि जब तक ये है तो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। 5 सेकंड पे जैसे इंजन बंद किया, इंजन बंद करते ही रॉकेट की तरफ से लगने वाला फोर्स कितना हो गया, इंजन की तरफ से 0। तो अब कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लग रहा है। तो इसका मतलब इस केस में, यानी कि ये हो गया मेरा फर्स्ट केस, तो यहाँ से तक का मेरा क्या है, फर्स्ट केस हो गया रॉकेट की मोशन का, जिसमें ए इतना है और टी इतना दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड में क्या हो रहा है, रॉकेट ऊपर की ओर मूव करेगा। अब जब रॉकेट ऊपर की ओर मूव करेगा तो इसका मतलब यहाँ जब इंजन को ऑफ किया तो कोई ना कोई फाइनल वेलोसिटी थी। अब उस वेलोसिटी की वजह से क्या होगा, ये ऊपर की ओर मोशन करेगा। जी किधर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। तो इस वाले केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -g के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इंजन का रॉकेट का इंजन बंद है तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जी होगा। तो जी क्या करेगा, इसको रोकेगा धीरे धीरे। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी कम होगी। कम होते होते एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी। जैसे वेलोसिटी 0 होगी वैसे रॉकेट क्या होगा, अब वापिस नीचे गिरना स्टार्ट करेगा, और नीचे गिरते 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 फिर कहाँ पहुंचेगा, अर्थ के सरफेस पे पहुंचेगा। ठीक है, तो कुल मिला के फर्स्ट केस ये हो गया, सेकंड केस ये हो गया, और थर्ड केस कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। थर्ड केस के अंदर जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, जी होगा। अगर ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये अगर आपको समझ में आ गया है रॉकेट कैसे गति कर रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर जाएंगे, और इसमें लगभग सारे कंसेप्ट जो हमने पीछे पढ़े वो सारे लग रहे हैं हमें, है ना। तो पहला क्या है, फिर से समझ लो। जब रॉकेट को यहाँ से
पृथ्वी के सरफेस से इंजन ऑन किया, ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो इसका रिजल्टेंट ए कितना है 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ये क्वेश्चन में दिया हो तो इसका मतलब है कि ये क्या है, जो हमारा जी है उसकी वजह से प्लस रॉकेट की वजह से जो लगने वाला फोर्स है इंजन की वजह से, उन दोनों का रिजल्टेंट दिया है। तो यहाँ जी अकाउंट में नहीं आएगा और हम गलती यही कर बैठ जाए कि यहाँ जी भी ले लेते हैं। ठीक है। दूसरा, जैसे ही इस पॉइंट पे हम पहुंचे तो रॉकेट का इंजन बंद हो गया। बंद होते ही क्या हो गया, ये बंद होते ही जो है हमारे पास जो इसका रॉकेट है वो क्या करेगा, ऊपर की ओर गति करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि इसकी फाइनल कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, उसकी वजह से ऊपर की ओर जाएगा। और जी कितना होगा, माइनस जी होगा। माइनस जी क्यों होगा, क्योंकि रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, और जी किधर लगता है, नीचे की ओर। तो हमारा जो मैंने अभी बताया था पहले वाला केस, जो अगर कोई बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करती है उस केस में, क्योंकि इंजन बंद है तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जी रहेगा। फिर यहाँ जाएगा तो क्या होगा, कब तक मूव करेगा, जब तक कि वो फाइनली जीरो पर नहीं चला जाए, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए, जीरो नहीं हो जाए। जैसे ही जीरो वेलोसिटी होगी फिर क्या होगा, नीचे की ओर गिरना स्टार्ट करेगा, तो ए कितना हो गया, जी हो गया। ये तीन जो है इसकी मोशन, पूरा का पूरा जो मोशन है ये क्या है, तीन पार्ट में बटा हुआ है। तो अपन पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इसमें निकालना क्या है, इसमें सब कुछ निकालना है। टोटल टाइम कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ आने में टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल ये जो है हाइट कितनी करेगा, ट्रेवल करेगा, वो आ जाएगा। ये सारी चीजें हम इसमें भी निकाल लेंगे, चाहे पूछा हो चाहे नहीं पूछा हो, अपन तो सभी निकाल लेते हैं इसके अंदर। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं निकालना। तो मैं करता हूँ आंसर, पहले आता हूँ फर्स्ट केस में, है ना, इसको सोल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले गिवन लिख लीजिए। गिवन क्या होगा, गिवन प्रारंभिक वेलोसिटी कितनी है, 0। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन कितना है, 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट कितना है, टाइम गिवन है, कितना है, 5 सेकेंड होगा। ठीक है। चलिए इसको 1 कह देते हैं टाइम को, क्योंकि अपने पास हर एक के लिए टाइम फाइंड आउट करना है। तो कितना हो गया, 1 हो गया। तो मैं क्या करूं, पहले तो इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट O है, ये A है, ये B है, और फिर वापस O हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट A पे मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, पॉइंट A पे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। कर सकता हूँ क्या, आराम से कर सकते हैं। ठीक है। देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जिसमें V U A और T हो, कौन सा फॉर्मूला है, V बराबर U प्लस AT, है कि नहीं है, लगा दीजिए। तो V इक्वल टू क्या होगा, U, V बराबर U प्लस 80 वाले से करते हैं। तो V बराबर U प्लस 9.6 इंटू टी कितना है, 5 सेकेंड। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, ये मल्टीप्लीकेशन जल्दी जल्दी करके बताइए मुझे, थोड़ा सा ये आपको करना पड़ेगा। तो ये आएगा 98, कितना आएगा, 98 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा, 98 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो हमने क्या निकाल लिया, इस पॉइंट के ऊपर V निकाल लिया। ठीक है। तो क्या इसकी हाइट निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, हमें अगर U दिया है, A दिया है और T दिया है, तो हाइट निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगी कि अब तो हमारे पास V भी है, तो सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं ताकि उसमें स्क्वायर स्क्वायर नहीं करना पड़े। तो क्या होगा, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AH। ठीक है। एच की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एच कह रहा हूँ। तो ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है मेरी, ये फर्स्ट वाले केस के लिए ये कितनी है, h1 है। तो ये h1 कितनी हो जाएगी, h1 हो जाएगा V स्क्वायर, V स्क्वायर है 98 का स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6। ठीक है। तो ये क्या हो गया, 98 इंटू 98, क्योंकि अपन इसको यहाँ से इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर अपने क्या किया था, मल्टीप्लाई। तो ये कितने बार जाएगा, 5 टाइम जाएगा। इसको यहाँ से दे दीजिए तो 49, और जब इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 को 5 से गुना करेंगे तो 250, 250 में से 5 निकाल दो तो कुल मिला के 245 आ जाएगा। ठीक है, मीटर में। देख लीजिए, एक बार करके देख लीजिए, यही आ रहा ना, मेरे हिसाब से तो यही आएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट वाला केस हो गया। तो फर्स्ट वाले केस में हमारे पास देखो 4 या 5 क्वांटिटी होती है, A होना चाहिए है, V होना चाहिए है, U होना चाहिए है, H होना चाहिए है, और टाइम होना चाहिए, वो हो गया। तो सारी चीजें हमने निकाल ली। तो फर्स्ट वाले केस में यहाँ पे हमने H1 कितना निकाल दिया, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार। और V कितना निकाला था हमने, VA, यानी कि A पॉइंट के ऊपर है ना, VA कितना निकाला था, वो निकाला था 98 मीटर पर सेकेंड। बाकी तो दिया हुआ है, अब मैं इसको वापस मिटा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसी बोर्ड पे अपने को सारा करना है। अब आ जाते हैं सेकंड केस पे।
सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में ये हो रहा है कि अब यहाँ पे इंजन बंद हो गया, ठीक है। तो अब सेकंड केस में जो यहाँ पे v, यहाँ पे जो v इसकी फाइनल वेलोसिटी थी, सेकंड केस में अब ये क्या होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्योंकि अब हमारे पास जब इसकी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, इसको भूल जाओ नीचे वाले को। अब ये क्या कर रहा है, 98 मीटर पर सेकंड वेग से आगे की ओर गति कर रहा है, यानी कि मोशन कर रहा है, और इस पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, -g लग रहा है। अब इसको सोल्व करना है, तो हमारे पास क्या हो गया, ua, यानी कि इस वाली वेलोसिटी के ऊपर, है ना, इस वाली वेलोसिटी पे क्या हो जाएगा, इसको अपन u इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, वो किसके बराबर होगी, va के, यानी कि इस केस में u बराबर किसके होगा, va के, और वो कितना हो जाएगा, 98 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये किसके लिए, इस फर्स्ट केस के लिए, u बराबर 0, फाइनल वेलोसिटी ये। अब इस वाले केस के लिए फाइनल कितनी होगी, क्योंकि ऊपर जाके वो रुकेगा तो वहाँ 0 होगी, और ये कितनी हो जाएगी, ठीक है। इस वाले केस के लिए फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, -g, ठीक है, -g दे रखा है, इसको -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब इसके लिए क्या बचा हुआ है, u आ गया, v आ गया, g आ गया, ठीक है, यानी a आ गया, तो बचा क्या, टाइम और हाइट बची है, तो दोनों निकाल लेते हैं। यहाँ टाइम कितना लगेगा, मान लीजिए t2 लगेगा, और ये जो यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, ये हाइट कितनी है, h2 है। तो पहले टाइम निकाल लेते हैं, तो टाइम कैसे निकालेंगे, वही v बराबर u प्लस 80 से, v बराबर u प्लस 80 से, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, v कितना है 98, u कितना, सॉरी v कितना है 0, है ना, v कितना है 0, u कितना है 98, माइनस g कितना है 9.8, t तो t है, तो लिख लीजिए कितना आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, 10 सेकंड आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब इसमें हाइट कितनी इसमें हो जाएगी। तो हाइट देखने के लिए फिर से क्या निकालना है मुझे, अब मेरे पास बाकी 4 क्वांटिटी है, तो हाइट किससे निकाल लेता हूँ, वही सिंपल लास्ट वाले से ही, ठीक है। अच्छा, ये टी में 10 आ रहा तो इससे जब आसान रहेगा इससे निकाल लेते हो, आपकी मर्जी है, तीनों फॉर्मूले में जो भी आपको गिवन है उसमें देख लो कौन सा सेट हो रहा है, उससे निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो H2 बराबर क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, H2 इक्वल टू ut, u कितना है 98, t 10 प्लस हाफ, g ये कितना a, इस केस के लिए -g, तो ये क्या हो जाएगा -9.8, t कितना है 10, इसका स्क्वायर कर लिया, तो ये कितना आ गया 980, माइनस यहाँ से देखिए 100, ठीक है, 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया ये, माइनस के अंदर ये देखेंगे तो 98 का आधा कितना हो जाता है, 98 का आधा हो गया 49, है ना, तो ये हो गया ये, ठीक है। इसको माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा 490, ठीक है, कितना आएगा 490 जो है, ये इसका आंसर हो जाएगा किसमें, मीटर में, ठीक है। आंसर कितना हो गया 490 मीटर, ठीक है। तो इस केस के अंदर ये तो था फर्स्ट केस, ये था हमारा सेकंड केस। सेकंड केस में अंदर जो है हमारा H2 कितना आ गया 490 मीटर, और टाइम T2 कितना आ गया, टाइम आ गया हमारे पास 10 सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थर्ड केस में आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन लेंथी है, पर एक ही क्वेश्चन से अपना सब कुछ हो जाएगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है ना, इसमें सारे कंसेप्ट एक साथ आ गए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो गलती हम करते हैं वो यहाँ ही करते हैं इस वाले केस में, कि इस वाले केस में ए तो दे दिया ये, उसमें क्या करेंगे जी को माइनस और करेंगे, ठीक है। और वो गलती नहीं करनी, क्योंकि ये जो ए रिजल्टेंट जिससे रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है उसमें जी इंक्लूडेड है ऑलरेडी, जी के बाद जो जा रहा है इतना ऊपर वो, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे 2 फोर्स लगे हुए हैं, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं, F2 माइनस F1 करने के बाद ही तो MA निकालते हैं, तो यही तो ए दिया है इसके अंदर 9 जो दिया आपको, ठीक है। तो इसको इंक्लूडेड करने के बाद ही दिया ये सब चीज़ें। चलिए ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर हमारा वही रहेगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं थर्ड केस में। तो थर्ड केस में क्या हो रहा है, थर्ड केस में अब रॉकेट यहाँ पहुंचा हुआ है, यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जो इसकी फाइनल थी, यानी कि अब रॉकेट रुका हुआ है, अब रुके हुए से वापस क्या हो रहा है, नीचे की ओर मूव कर रहा है। तो थर्ड केस में u कितना हो गया 0, है ना, हर बार मैं u चेंज कर रहा हूँ, वो केस के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा हूँ, ये चीज़ आप दिमाग में रखना, ठीक है। v जो है मुझे गिवन नहीं है, फाइंड आउट करना है। हाँ, मुझे ये a दिया है, वो कितना g के इक्वल यानी कि 9.8 के इक्वल है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है।
और क्या गिवन है, और कुछ गिवन नहीं है, तो टी निकाल लीजिए सबसे पहले। ठीक है, ये हाइट कितनी हो गई मान लीजिए h3 और टाइम हो गया इसका t3। तो कुल मिला के पहले t3 निकाल लेता हूँ। किससे निकालूंगा, u v, अच्छा v भी गिवन नहीं है ना, अच्छा v गिवन नहीं है ना, तो सबसे पहले क्या करना हमें कि g और u और v, ये v गिवन नहीं है और क्या गिवन नहीं है, h भी, अच्छा h गिवन है। कैसे गिवन है h3 कैसे गिवन है बताओ भाई। h3 क्या होगा, ये यहाँ से आते कि हाइट जितना ऊपर जाएगा उतना ही तो नीचे गिरेगा, तो h3 कितनी हो गई, ये प्लस ये, इन दोनों का एडिशन। तो h3 कितनी हो गई, 245 और 490 का एडिशन कर लीजिए। 245 में 490 ऐड करोगे तो कितना हो गया, 5, 9 और 4 हो गया 13 का 1, 4 और 2 6 एंड 7, 735 मीटर क्या हो जाएगी, ये टोटल अपनी हाइट हो जाएगी, क्योंकि जितना ऊपर क्या उतना नीचे आएगा। अब आपके पास 1, 2 और 3 चीज गिवन है, और इक्वेशन जो भी आप लोग उसमें 4 चीज होती है, तो जब 3 चीज गिवन है और 1 चीज अननोन है तो उसको अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मैं पहले v निकाल लेता हूँ। तो v निकालने के लिए क्या करूँ, थर्ड वाला फॉर्मूला ले लेता हूँ। वो क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, है ना, h है तो h3। v कितना है, फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है, छोड़ दीजिए। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, प्लस ये कितना है 2, a कितना है 9.8, h3 कितना है 735। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये आएगा आपके पास 14406। ठीक है, क्या आएगा 14406, इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो v हो जाएगा कुल मिला के कुछ इस तरह से। ठीक है, v क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप वहाँ एग्जाम में बैठेंगे तो नहीं, ठीक है, कैलकुलेटर तो आपको मिलेगा नहीं, तो आप क्या करें, दिमाग से काम लेंगे। कितना है 144 पहले इसकी निकाल लीजिए। 14400 कितना होता है, ठीक है, 14400 देखोगे तो क्या हो जाएगा, जब आप 120 को 120 से, क्योंकि 12 इंटू 12 करते तो कितना आता है 144 आता है ना, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब ये कितना होता है 120। ठीक है, तो कुल मिला के क्या होगा, 120 के अराउंड जो भी आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा 120, और आगे लास्ट में 6 है तो 0.0 समथिंग कुछ मिलेगा, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन आप क्या करें, दिमाग से काम लें, इससे आप इसमें सॉल्यूशन कर सकते हैं। करीबन 120 के इक्वल आएगा, 0.02 को छोड़ भी दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के v क्या आ गया हमारे पास, ये v आ गया है। अब v आ गया तो मुझे क्या चाहिए, t चाहिए। t कैसे निकाल सकता हूँ, फर्स्ट वाले फॉर्मूले से। क्या होता है, v बराबर u प्लस 80 से, तो t3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, t3 इक्वल टू हो जाएगा v माइनस u, u कितना है 0, छोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा ओनली v अपॉन a। ठीक है, ओनली v अपॉन a मतलब v अपॉन g, है ना, v अपॉन g। v कितना है, g कितना है 9.8। जब इससे आप डिवाइड करेंगे तो करीब करीब ये आपको वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी 12.24 सेकेंड। ठीक है, इसको 120 ही ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 120 लेके ही सोल्व कर लो आप, तो आंसर लगभग सेम ही आएगा। पॉइंट के बाद एक डिजिट चेंज होती है तो वहां तक अपने को वैसे भी नहीं जाना होता है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास क्या है, t3 की वैल्यू आ गई ये वाली। ठीक है, तो थर्ड केस में क्या हो गया, थर्ड केस में h3 कितना था 735 मीटर, t3 कितना हो गया, t3 हो गया हमारे पास सेकेंड। ठीक है, v जो लास्ट में फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे है ना, v वो v कितनी हो गई, v हो गई मेरे पास 120 मीटर पर सेकेंड लगभग। ठीक है, ये तीनों केस हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। अब इस क्वेश्चन में अगर आपको पूछ ले कि इसको फाइनल, वैसे तो इतना बड़ा क्वेश्चन आपको देंगे नहीं, इसमें से क्या होगा, या तो ये वाला पार्ट होगा, या ये वाला पार्ट होगा, या ये वाला पार्ट, कोई एक ना एक पार्ट इसमें से आपको देंगे, क्योंकि तीनों क्वेश्चन इस एक ही, मतलब तीनों जो इक्वेशन है या तीनों जो हमारे अपने पीछे पड़े थे फॉर्मूले, वो इसी एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड हो रहे हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, इससे आपकी सारी चीजें सोल्व हो जाएंगी। तो कुल मिला के आपको टोटल टाइम पूछ लिया कि टोटल टाइम ट्रेवल जो करेगा इसमें रॉकेट, वो कितना टाइम होगा, तो क्या हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3, तो कितना हुआ, पहले वाले केस में टाइम 5 सेकेंड गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे में कितना निकाला था 10 सेकेंड, और तीसरे में निकाला अपन ने 12.24 सेकेंड। ठीक है, 5 तो दिया हुआ था, तो टोटल टाइम कितना लगा, ये उसको टाइम लग जाएगा, तो कुल मिला के ये हो गया 27.24, है ना, 10 और ये हो गया 22, 5, 27, है ना, तो कुल मिला के ये क्या आ गया हमारे पास सेकंड में आंसर आ गया। टोटल पूछ लिया कि हाइट कितनी है, तो हाइट अपने निकाल ली थी, कितनी हो गई थी, ये रही
कि इतनी हाइट तक ये ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। वापस रॉकेट जब यहाँ गिरेगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो 120 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। हो गया, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। देखिए अब आपको क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, करीब करीब अपना टाइम भी हो चुका है। तो मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए लिया था कि इसमें सारी चीज़ें एक साथ हो गई है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ये मैं जो है आपको पीपीटी में इस वीडियो के लास्ट में भेज दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन इसके, आप उसको आराम से करते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।